कि ऐसा हुआ कि जन्म कुंडली देखिए इनकी, तो गर्गाचार्य महाराज ने उनके जन्म पत्र का दुख देखा है। कन्हैया तुमने चौथ का चंद्रमा देखा है? बोले भादों की जो चौथ का चंद्रमा होता है जी कलंकित, इस चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, भगवान को भी श्राप लगा हुआ है चौथ के चंद्रमा का। उन्होंने प्रसेन मरे पड़े थे, वहां सिंह के पैर के निशान भी थे, जहां सिंह मरा पड़ा था वहां रीछ के पैर भी लगे हुए थे। और देखते देखते मेरी गोविंद गुफा की ओर चले जाती है जिसमें सिंह रहता था, और वहीं पर युद्ध छिड़ गया। युद्ध करते करते जामवंत जी की जो है नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी बोले बस बस मैं समझ गया गोपाल, आप तो मेरे राम जी हो। भगवान राघवेंद्र जब रावण को मारकर आए थे तो पूरी सेना से कहा आज मैं सबको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं, लीजिए। किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। अब जामवंत जी बोले महाराज मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुमने रावण को मारा, बहुत राक्षसों को मारा, लेकिन मेरा बल तो नहीं गया। महाराज जामवंत जी बोले मुझे तो ऐसे लगता है कि दो दो हाथ अभी हो जाए अपन दोनों से। तो भगवान ने कहा कि अभी नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम मर्यादा में हूं, द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, अवश्य तो सिद्ध दो नहीं चार चार हो जाएंगे। अब जो है आप भगवान ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, स्वामी और शिवर का कभी युद्ध हो ही नहीं सकता। जामवंत जी मणि गोविंद को समर्पण करते हुए बोले भगवान मणि ही क्या मेरी पुत्री भी स्वीकार कर लो। तो जामवंत की पुत्री जामवती के साथ में भगवान का जो तीसरा विवाह हो गया। भगवान जामवती को लेकर के आए, सत्राजित को मणि वापस कर दी, और जो चौथ का चंद्रमा है वो बड़ा कलंकित है, पर जो है मणि नहीं मिली। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ। भगवान गए पांडवों के यहाँ घूमने के लिए, पीछे से अक्रूर जी संध्या नाम के व्यक्ति को जो भड़का दिया और राजा सत्राजित को मार करके मणि दे दी। पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर के रोती हुई सत्यभामा जी हस्तिनापुर गई। वहां जाकर के भगवान कृष्ण से बोली आप यहाँ चौपड़ का खेल रहे हो और महाराज को जिंदा ने मार दिया और मणि दे दी। जब ससुर जी की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरी गोविंद सत्यभामा जी के गले में लग करके जो है इतने रोए कि ससुर जी को मारने वाले को मैं छोड़ूंगा नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा। तो सुखदेव जी कहते हे राजा परीक्षित, राजा ने पूछा काय को रो रहे हो भगवान? बोले पत्नी के पिता मर जाने पर नहीं रोने पर सत्यभामा जी बुरा मान जाएंगे, और नाटक करने में तो मेरे गोविंद एक नंबर के हैं। सत्यभामा को भगवान बड़ी दुखी है, तो सत्यभामा का दुख भी बांट लिया उन्होंने। लेकिन सुनंदा को मारने के बाद में भगवान को मणि नहीं मिली। बलराम जी बोले घर में देखिए तेरे ही पास होगी। कन्हैया बोले चौथ का चंद्रमा का कलंक लगा हुआ है। भगवान अर्जुन को लेकर के घूमने जा रहे थे, वन में वहां एक सावली सलोनी नारी को देखा। और देखे चलते हुए श्रीमद् भागवत कथा में कुछ दान आया है। 500 रुपए की राशि आदरणीय श्री विशाल सिंह लोधी मोती परिवारों की ओर से प्रदान हुई है। एक बार जोरदार सभी भक्त तालियां बजा भैया के लिए। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय हो। सावली सलोनी नारी को देखा, यमुना के किनारे प्रभु सुंदरी स्त्री बैठी थी। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा आप कौन है देवी? ताक निर्जन वन में क्यों अकेली क्यों बैठी हो? तो उस स्त्री ने कहा मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन, और नाम है मेरा कालिंदी। एक नाम और आता है जिसका नाम है यमुना। बोले अहम देवस्य सवित्रवाहतम पृष्ठमेविते विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमार्थं
शीतलः। तो श्री कृष्ण को पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं यहाँ तपस्या करती हूँ। हे अर्जुन, अर्जुन बोले वो तो मेरे रथ में बैठी है। अर्जुन ने यमुना का हाथ भगवान कृष्ण के पास दे दिया। चौथा विवाह भगवान का मित्रवृंद से हुआ। बिंद और बिंद नाम के राजा दोनों भाई हैं। दोनों की परम लाडली बहन का नाम है मित्रवृंदा, परम सुंदरी। पांचवा विवाह मित्रवृंदा से हुआ। नगरदीप नाम के राजा हैं। इनके यहाँ 7 बैल हैं बलशाली। जो बैल को एक साथ में नहीं देगा उसका 8वां 6वां विवाह। एक राजपति देव नाम की पराक्रमी स्त्री है और राजा देवी पुत्री का नाम है भद्रा। 6वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ और 7वां विवाह भद्रा के साथ में हुआ। और महेंद्र के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। एक और पराक्रमी राजा है भौमासुर। ये भूमि का पुत्र है। भौमासुर भूमि का पुत्र है। इसने 16,000 कन्याओं को कैद करके रखा था कि जब जो कन्या 20,000 होगी तब मैं सब कन्याओं से विवाह करूंगा। तो भगवान ने भौमासुर को मार करके वो 16,000 कन्या को मुक्ति दिलाई और कह दिया जाओ अपने अपने घर चली जाओ। अब वो कन्या ने कहा, क्या कहा, यदि हम पिता के घर में जाएंगी तो हमको लाज आएगी और लाज आएगी और फिर कोई हमसे शादी भी तो नहीं करेगा क्योंकि भौमासुर ने हमको कैद बना के रखा है। तो कृष्ण के हाथों भौमासुर मारा गया। मेरे प्रभु ने भौमासुर को कारागार से कन्या को मुक्त करके